आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए। सोमवार को शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का पूरा प्रस्ताव आप सभी लोगों के सम्मुख होगा। सूचना प्राप्त हुई है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, सूचना प्राप्त हुई है आपके सचिवालय के माध्यम से कि इस पर शासन स्तर की जो मीटिंग है वो आयोजित होगी और सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसके चांसेस जारी हो सकती है, ठीक है ना, जिसके चांसेस लगभग 99% हैं। ठीक, आप सभी लोगों के लिए ये आज की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को और भी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा। उसके पहले यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज हम सभी लोगों ने ट्विटर पर एक मुहिम चलाई हुई थी और आप जो बीएड डिग्री धारक हैं वो चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हैशटैग इसमें नंबर टॉप 5 में है। आप लोग जाएं और उस पर अधिकाधिक संख्या में ट्वीट करें, ठीक है ना, जो बीएड डिग्री धारक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी, क्या फिर से नया आयोग नए आवेदन लेगा, आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। इसकी भी सूचना प्राप्त हो गई है कि इसी फरवरी में 22 तारीख के पहले पहले आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आने के बाद तत्काल ही आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो आज एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। वो अपडेट इस बात को लेकर के है कि टीजीटी में लगभग जितने विषयों को लेकर के विवादों की स्थितियां थी वो सारे विवाद आपके निपट गए हैं, ठीक है ना, सारे विवाद निपट गए हैं। और कुछ नए नए उपखंड जोड़े गए हैं तदर्थ शिक्षकों के लिए, ठीक, वो आम विद्यार्थियों के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जो रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो आम अभ्यर्थी ही होते हैं, बेचारे वो आम ही हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों के सम्मुख 69,000 में कौन आम विद्यार्थी था, सभी थे, चाहे वो रिजर्वेशन से आते हों चाहे वो जनरल कैंडिडेट हों, सभी आम स्टूडेंट थे सिवाय शिक्षा मित्रों को छोड़ करके। वैसे ही टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी में आप सभी लोग आम अभ्यर्थी होंगे, ठीक है ना, लेकिन तदर्थ शिक्षकों से, भाई तदर्थ शिक्षक हैं तो स्पेशल होंगे, ठीक, उनको कुछ रियायतें दी जाएंगी। न्याय विभाग ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी कि हाँ आप इनको कुछ रियायतें दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है, कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामा दायर कर चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें जो उपखंड जोड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ी तलवार है कि मतलब ग्रेजुएशन में विद्यार्थियों को 45% अंक, 45% सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगा, ठीक है ना। और ये 2022 भी अछूता नहीं रहने वाला है इससे। अब इस बात को लेकर के चर्चा थी कि अगर 2022 में इस प्रक्रिया को लागू किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मामला कोर्ट पहुंच जाए। इस पर माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय का क्या कहना है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 2022 की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में नई चीज़ें सम्मिलित ना की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शायद आप सभी लोग भी यही चाहते होंगे कि 2022 में नई प्रक्रियाएं सम्मिलित ना हो, ठीक है ना। तो एक शर्त ये चीज़ रखी गई, शर्त ये है कि जितने पदों का विज्ञापन आया था, मतलब 4167 पदों का, उतने ही पदों पर इस भर्ती को फाइनल कर दिया जाए, ठीक। दूसरी शर्त यह थी कि अगर इसमें 5500 पद 815 पीजीटी के, 5500 आपके टीजीटी के, अगर इसको जोड़ा जाता है तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगी 9667 टीजीटी और लगभग 1630 आपका पीजीटी, ठीक है ना, इतने पद हो जाएंगे आपके। तो उसमें नई चीज़ें आप जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर साइंस को भी इसमें सम्मिलित करते हुए फिर से आवेदन ले लिए जाएं। तो इसमें एक बात और भी ये सामने आ गई कि अगर आवेदन लिए जाएंगे केवल कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के,
तो वो विद्यार्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं किसी भी कतिपय कारणों की वजह से, किसी का परिणाम नहीं आ पाया, कोई योग्यता धारित नहीं कर पा रहा था उस समय तक, है ना, किसी का परिणाम अटका पड़ा था, कोई कुछ था, कोई बैक पेपर में अटका पड़ा था, अब उनके पास रिजल्ट है। तो अगर विज्ञापन को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसकी समय अवधि बढ़ाई जाती है, पोर्टल ओपन किया जाता है, तो वो विद्यार्थी भी मांग करेंगे हमको भी आवेदन करने का मौका दो, है ना। तो ये सारी बातें आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में चल रही हैं। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि आपके टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा तिथियां हैं वो फरवरी में डिक्लेयर होने चल रही हैं। ठीक, आप सभी लोग अपनी तैयारियां पूरे मनोयोग से स्टार्ट कर दीजिए। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार के टीजीटी और पीजीटी में कंपटीशन बड़ा हाई है। 2022 की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, एक सीट पे कम से कम आपको 130 विद्यार्थियों से फाइट करना होगा, एक सीट पे। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आप एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद पढ़ना चाहते हो कि पहले से पढ़ना चाहते हो, ये आप जानो, है ना। 2010 में जब मैंने पहली बार पीजीटी दिया था, टीजीटी पीजीटी दिया था, है ना, पीजीटी दिया था, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं परीक्षा कई बार जो है वो बढ़ाई गई थी कि आज परीक्षा हो रही है, 10 दिन बाद हो रही है, 25 दिन बाद हो रही है। लगभग 3 से 4 बार हम परीक्षा तिथियों को बढ़ाते हुए देखे थे। लेकिन पढ़ाई में बहुत से विद्यार्थी, हम स्वयं भी लगे हुए थे, मतलब छोड़ नहीं पा रहे थे उसको। क्यों? क्योंकि ये था कि हमको नौकरी चाहिए, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पर लोक सेवा आयोग अपना निर्णय 15 तारीख, मतलब 15 फरवरी के पहले पहले ले लेगा। यदि 15 फरवरी तक ये विज्ञापन जारी करने में सफल रहे, मतलब विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो गया, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर नहीं जारी हुआ तो मैं आपको इसका एक रीज़न भी बता दूं, तब ये वैकेंसी आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दी जाएगी। आज इस बात की जानकारी हम लोगों को लोक सेवा आयोग से ही प्राप्त हुई है। ठीक है ना, कि अगर ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 फरवरी तक जारी नहीं होता है तो ये विज्ञापन आपका 100% है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंप दिया जाएगा। आप सभी लोग भी चाहेंगे कि हमारा ये भर्ती परीक्षा वो लोक सेवा आयोग ही कराए तो ज़्यादा बेहतरीन है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। जितना अधिक सहयोग, जितना अधिक स्नेह, उतना ही बेहतरीन कार्य। क्योंकि टीम के सदस्यों का भी मनोबल टूट जाता है अगर कोई भी शख्स बाहर निकल रहा है, आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, अधिकारियों के दरवाज़ों की खाक छान रहा है, ज्ञापन दे रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, धुतकार पा रहा है ना, फिर भी आप सभी लोगों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करके उनसे निवेदन कर रहा है कि ये चीज़ें कर दीजिए सर, तो आप सभी लोगों को भी ये नैतिकता निभानी पड़ेगी और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर, लाइक करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, बहुत से विद्यार्थियों को अब ये लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन ही ना जारी करे। विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करने की पूरी मंशा अपनी रखा हुआ है। ठीक है ना, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जब जन सूचना अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे पास डेडलाइन जो है वो 15 फरवरी की है, मतलब हमें 15 फरवरी तक सारी चीज़ों का क्लियरेंस चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सारी चीज़ें हमें क्लियरेंस हमें मिल जाता है तो हम जो मई में एलटी ग्रेड कराना चाह रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर का प्रीलिम्स कराना चाह रहे हैं, हमारे पास 3-4 तिथियां हैं मई की। ठीक है ना, उसमें हम एग्ज़ाम शेड्यूल डिक्लेयर कर देंगे, फिर हम तैयारियां शुरू कर सकेंगे कि आवेदन लिया उसके बाद फिर हम फटाफट अपनी तैयारियां शुरू कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों साथ में होनी है तो विद्यार्थियों को लिए भाई सारी चीज़ों का प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना हवा में हो जाएगा, है ना। और उसी में लोकसभा का चुनाव भी है, अधिकारी भी उसमें व्यस्त रहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मतलब पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई तो आपका गया, है ना, आधा मई मान लीजिए 15 तारीख तक। उसके बाद जो तिथियां आप सभी लोगों की बच रही हैं, 19 तारीख, 27 तारीख, 23 तारीख, है ना, ये जो तिथियां आप सभी लोगों की आ रही हैं उसी में आपका एलटी और जीआईसी होना है, तो उसके लिए पहले से तैयारियां चाहिए ना।
तो आज लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी महोदय ने यही बातें स्पष्टतः दोहराई हैं कि हमें समय चाहिए और हमें 15 तारीख तक हम लोगों ने जो है क्लियरेंस प्राप्त करने की उम्मीद रखी है कि हमें माध्यमिक शिक्षा विभाग से इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस मिल जाएगा। और यही ड्यू डेट आप सभी लोग मान सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी होने, सदस्यों के नियुक्त होने, अध्यक्ष के नियुक्त होने और टीजीटी पीजीटी की नियमावली को पब्लिक डोमेन में डालने जाने के संबंध में, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल है, सिस्टम से है ये लड़ाई, और सिस्टम से लड़ने के लिए आप सभी लोगों के स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और सहयोग की सभी की आवश्यकता है। आप सभी लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। बहुत से हमने YouTube चैनलों को देखा है जो कि आप सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपडेट देते हैं, आपको प्रयास नहीं करते। हमने कमेंट बॉक्स में भी देखा है बहुत से लोगों ने जो मतलब तुम कहीं जाते हो कि नहीं, तुम आते हो कि नहीं, तुम ये हो वो हो, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन सच बताऊं, कभी भी आप सभी लोगों से मुझे घृणा नहीं हुई, आपके शब्दों से, आपके वक्तव्यों से हमें कभी भी घृणा नहीं होती है। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि अगर कोई विद्यार्थी काफ़ी दिनों तक जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा तो फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ भी बोल देता है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों के इस दुत्कार को भी मैं अपना आशीर्वाद समझता हूँ कि ये मेरे लिए आशीर्वाद है ना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए तो ऐसे ही नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों से मैं बारंबार गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज याचिका के संबंध में भी बातचीत हुई है, जो एज रिलैक्सेशन और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर दिए जाने के संबंध में और 2024 की मांग को लेकर के जो याचिका प्रस्तुत होनी है, ये याचिका आप सभी लोगों को मैं बता दूं आज इस बात का क्लियरेंस किया गया है क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने इन तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की भी बात कही है। तो मंडे को यह याचिका हम लोगों की फाइनल होगी, ठीक है ना। मंडे को कोर्ट में जो है ये याचिका दायर हो जाएगी, ठीक। आप सभी लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोगों का स्नेह तो बनता है भाई, है ना, देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों का बड़ा करामाती संस्थान है। कृषि प्रावधिक सहायक आदि की समस्याएं सॉल्व हो रही हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों में थोड़ा सा उत्साह का माहौल है, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी भी जो है वो चेंज की जा रही है, ठीक है। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहा है और तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों की हमारी व्यस्तता हो गई थी क्योंकि आप जानते हैं भाई खेती किसानी वाले भी व्यक्ति हैं हम, है ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और तो इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा हम समय नहीं दे पाए और व्हाट्सअप अपना नहीं देख पाए हैं 2 दिन से, ठीक। बहुत से हमारे भाई बहनों का मैसेज आया है, मैं जानता हूं, आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्दी मैं कर दूंगा। आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर और भी मैं बात करना चाहता हूं जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी के जितना इंतज़ार आपको है उतना ही इंतज़ार मुझे भी है क्योंकि मुझे भी वो वैकेंसी फिलअप करनी है, ठीक है ना। मुझे भी डालना है फॉर्म उसका क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैंने इस चीज़ को सजो करके रखा था कि जब भी खंड शिक्षा अधिकारी आएगी, क्योंकि जब ये 2018-19 में आई थी उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चाह करके भी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, ठीक है ना। लेकिन आज स्वस्थ हूँ तो जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम को दूंगा। इसलिए इस विज्ञापन को मैं भी चाहता हूँ और सूचना ये प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है वो ओबीसी के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगी ईडब्ल्यूएस की सीटें, ठीक ना। अब पता नहीं कैसा कैटेगरी वाइज क्या चीज़ें डिवाइडेशन हुआ है, लेकिन 235 से 245 सीटें आपकी जो है वो खंड शिक्षा अधिकारी की होंगी, ठीक है ना। सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं, परिवर्तन हुआ है और कुछ परीक्षा के प्रारूप में भी आप लोगों को बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हम सभी लोगों का जोर है क्योंकि ये 2008-9 में एक बार ये वैकेंसी वनडे फॉर्मेट पे हो चुकी है। हम लोगों का यही जोर है कि इसको वनडे फॉर्मेट पे ही कराया जाए, वनडे एग्ज़ाम, केवल एक पेपर कराओ, फाइनल करो मेरिट बना के, है ना। तो इसीलिए हम लोग भी प्रयासरत हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हो जाती तो भैया फिर बल्ले बल्ले है फिर, है ना। देखता है क्या कुछ चीज़ें हो पाती है। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, LTGIC को लेकर के, TGT PGT को लेकर के हम सभी लोगों ने जिस तरीके से
अपने मुखारविंद खोल दिए हैं, है ना। और जिस तरीके से अब हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव हो गए, प्रोएक्टिव मोड में चले गए हैं, आप सभी लोगों से भी सहयोग अपेक्षित है। जितना अधिक आप सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन हम कार्य कर पाएंगे। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करिए। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं को मैं बोल देना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपकी सक्सेस की अपॉर्चुनिटी, जो आपको अवसर मिल रहा है, वो 100% तक है। आप हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क करिए, हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। इस चैनल को अधिक से अधिक अपना स्नेह और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। हम लोगों ने बीएड इन पीआरटी को लेकर के अब एक मुहिम चला रखी है और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इसी संसद के शीतकालीन सत्र में ही कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और हम लोग दबाव बना पाने में अगर सफल रहे तो हम लोगों को अध्यादेश जैसी प्रक्रिया भी देखने के लिए मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, आप सभी लोगों को पता होगा। आज उनसे टीम के सदस्यों ने मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अब वो केंद्रीय राजनीति में जाने वाले हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव का टिकट भी मिलेगा उनको, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनको ज्ञापन दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हम लोगों को अवसर किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी की ही गवर्नमेंट ने दिया था, है ना। 2018 में 28 जून सन 2018 को हम लोगों को अवसर मिला था और हम लोग आज सड़कों पे हैं, जबकि हम प्रशिक्षित भी हैं, ट्रेंड भी हैं और हम लोग जो है टेट सीटेट पास भी हैं। फिर भी हम लोग जो है मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सी वैकेंसियाँ आती हैं और चली जाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट अपना जो है नीति में परिवर्तन करे और जरूरी हो तो अध्यादेश जैसी प्रक्रिया को भी ले आए। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि इसके संबंध में एमएचआरडी मिनिस्टर से और इसके संबंध में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की बातें अवश्य ही रखी जाएंगी। आप लोग साथ दीजिए, हम लोग जग जीत लेंगे। बस साथ तो आइए, जुड़िए तो सही। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। जितने भी हमारे बीएड डिग्री धारक हैं, भाई बहन हैं, सभी लोगों के साथ आप सभी लोग वीडियोस को अवश्य शेयर किया करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।